बिल्वा मंगल ठाकुर एक भगवान के बहुत बड़े कवि। तो उन्होंने चौराग्र गण्य पुरुषाष्टकम, भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, उसी से पुरुषोत्तम मास। और ये है श्री चौराग्र गण्य पुरुषाष्टकम। तो ये अष्टकम का अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। बहुत सारे लोग इसका रोज पाठ करते हैं। तो इसका हम पढ़ लेते हैं ये आज के दिन। चौराष्टकम भी बोलते हैं इसको। तो किस तरह भगवान चोर है, भगवान चोर है। और चोर होते हुए उनके अंदर क्या अलग अलग गुण है, ये इसके अंदर आता है। तो हाँ, सौराष्ट्र का हम चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है, जब तक लाइट आ जाएगी तो ये ठीक से हो जाएगा। तो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा चौरा अष्टकम। तो उसके एक एक श्लोक को हम डिटेल में चर्चा करते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। तो भगवान चोर के रूप में प्रसिद्ध है। तो जब बाकी कोई चोरी करता है तो गलत है, लेकिन भगवान जो कुछ करते हैं वो दिव्य है। चोरी भी कर रहे हैं वो भी सही है। उसमें भी चोरी करने से जिसके यहाँ भगवान चोरी करते हैं उसका उद्धार होगा। ऐसा नहीं, एक आम आदमी चोरी करता है तो जिसके घर में चोरी होती है उसको बहुत नुकसान हो जाता है। पुलिस के पास जाता है, कंप्लेन करता है और रोता है। जिसके यहाँ चोरी हो जाती है वो रोने लगता है, अरे हमारा ये लूट गया, ये चला गया, वो चला गया, बहुत दुखी होता है। लेकिन भगवान जिसके यहाँ चोरी करते हैं वो खुश होता है, खुश हो जाता है। जो आ, इसमें वृंदावन में जो गोपियां थी वो सब इंतजार करती थी कि कब भगवान हमारे घर में आएंगे और चोरी करेंगे। तो वो चाहती थी कि भगवान हमारे घर में आए और चोरी करे, इसीलिए वो माखन बनाती थी। ये इच्छा उनके मन में थी कि भगवान चोरी करना चाहिए। और जब चोरी हो जाती थी तो वो खुश होते थे, अरे हमारे घर में चोरी हुई, हमारे घर में चोरी हुई, आज कृष्ण ने मेरे घर चोरी करी। और जाके वो यशोदा मैया को कंप्लेन भी करती थी, ऊपरी ऊपरी मन से कंप्लेन करती, लेकिन मन में उनकी इच्छा थी कि भगवान आना चाहिए हमारे घर में, इसीलिए वो चोरी करती थी। तो ये, तो भगवान चोर की तरह बहुत प्रसिद्ध है। तो इसीलिए भगवान के ये गुण चोर, और इसीलिए उनका नाम से एक बना दिया चौराष्टकम, एक अष्टकम ही बना दिया। आठ आठ श्लोकों में किस तरह भगवान अ, अच्छे चोर है, दिव्य चोर है, किस तरह उनका गुण है, उसके बारे में चर्चा है। इसका पहला लाइन है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। भगवान ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है, क्या नाम से? नवनीत चोर, माखन चोर, है ना। माखन चोर के नाम से भगवान प्रसिद्ध है। तो किसी को अगर चोर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जब तुम चोर है, पेन चोर, ये चोर, वो चोर, किसी को अगर बोलेंगे तो गुस्सा हो जाता है, "अरे, मुझे चोर बोला।" लेकिन भगवान को अगर बोलेंगे माखन चोर तो भगवान खुश होते हैं। तो ऐसे चोर भी भगवान दिव्य है, कोई उनको बोलेगा चोर तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा कि अरे भगवान को चोर बोल दिया। तो भगवान माखन चोर है। तो माखन चुराते हैं, गोपियों के घर में जाके माखन चुराते हैं। कैसे भी अच्छे से छिपाया है, वो जाके अपनी टीम के साथ, एक अकेले ऐसे नहीं, अकेले जाके चुराए, पूरा टीम वर्क करते थे। पूरा भगवान का एक टीम रहता था, जाके पता कर लेते हैं कहाँ है। इंक्वायरी होती थी, रिसर्च होती थी, फिर जाके पूरा टीम अटैक करते थे। और हे कृष्णा, तो शायद नेटवर्क गया था, अभी साउंड आ जाएगा। तो भगवान माखन चोर की तरह प्रसिद्ध है। माखन चुराते थे वृंदावन में, और पूरा उनका टीम था, इस तरह चुराते थे, खाते थे, बंदरों को बांट देते थे, सारे वो बालकों को खिलाते थे। और फिर बोलते थे अरे अच्छा नहीं है इसको, तो बंदर भी नहीं खाते, फेंक भी देते थे उसको। तो ये व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। तो माखन तो चुराते थे, साथ में गोपांगनानाम च दुकूल चोरम, गोपियों के वस्त्र भी चुरा लेते थे। तो ये अलग से एक लीला है भगवान का, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे थे।
वस्त्र चुराते थे, माखन चुराते थे, और अनेक जन्मार जित पाप चोर, अनेक अनेक जन्मों में हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हमारे हृदय में आते हैं, और जितने हमारे पाप है, अनेक अनेक जन्मों से हमने संचित करके रखे हैं, उनको हम वो पाप हमें कष्ट देने वाले हैं, तो भगवान उन पापों को चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरो, ऐसा नहीं केवल माखन चुराते हैं, दुकुल भी चुराते हैं, पाप भी चुरा लेते हैं। तो भगवान इस तरह पाप भी चुराते हैं। तो हम तो चाहते हैं भगवान हमारे पाप चुरा ले, क्योंकि वो पाप चुराने से हम सारे कष्टों से बच जाएंगे। तो अच्छा ही है, इस तरह की चोरी तो अच्छी है। मान लो किसी के घर में अ, एक घर में एक एटम बॉम्ब लगा है, और रात में वो एटम बॉम्ब फटने वाला है। तो एक एक व्यक्ति है, उसका एक दुश्मन है, उसके घर में आके एक एटम बॉम्ब फिट करके गया, और रात में वो एटम बॉम्ब फटने वाला है। व्यक्ति सो रहा है चैन से, उसी रात उसके घर में चोर आते हैं, और चोर आते और ढूंढ रहा है कुछ सामान चुराने के लिए, और उसको लगता है कि अरे मालिक जाग गया है। तो चोर भागता है, भागते भागते वो सोच रहा है अरे कुछ तो चुरा के ले जाए, इतना आए हैं तो उसने, हाँ, उसके हाथ में वो एटम बम आ जाता है, तो एटम बम ही चुरा के लेके चला गया। तो ये चोर रात में एक घर से एटम बम चुरा के लेके चला गया, बाद में उसे पता चला एटम बम है, उसने फेंक दिया उसको। लेकिन इस चोरी से किसको लाभ हुआ? जिसके घर में चोरी हुई उसको कुछ नुकसान हुआ क्या? उसको तो बहुत बड़ा लाभ हो गया, उसका जान बच गया, उसका घर बच गया। और तो इस तरह का चोर अगर मिलेगा, बाद में उसको पता चलता है उसके घर में एक एटम बम था, एक चोरा के चुरा लग गया, तो ऐसे चोर को तो व्यक्ति धन्यवाद देगा कि अरे भाई चोर, तुम चोर नहीं हो, तुम तो मेरी जान के रक्षक हो, तुमने मेरी जान बचा दी। तो इसी तरह भगवान इस प्रकार के चोर हैं जो अ, जिनके चुराने से किसी को कष्ट नहीं होगा, आनंद आएगा। जो किसी को कुछ चुराया भी तो आनंद आएगा, और उसको कष्ट नहीं होगा, आनंद मिलेगा उसके। और कष्ट, जीवन में जो कष्ट आने वाले वो सब चले जाएंगे। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, सारे पाप चुरा लिए, तो कष्ट होने वाला, तो उन पापों के कारण कष्ट से व्यक्ति बच गया। और इसी तरह एक श्लोक आता है, इसमें युधिष्ठिर भगवान अ, कृष्ण युधिष्ठिर भगवान से बोलते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम, जिसके जिसके ऊपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ उसका सब कुछ हर लेता हूँ, सब कुछ चुरा लेता हूँ, कुछ नहीं छोड़ता। तो ऐसे व्यक्ति को जब भगवान विशेष कृपा करते हैं, बहुत कुछ ले लेते हैं, तो ले लेते हैं तो उसको आनंद आता है, ऐसा नहीं कि कष्ट होता है। आनंद आता है जब भगवान को कुछ देते हैं। तो वास्तव में भगवान इस तरीके से, और एक दृष्टि से देखें तो भगवान को चोरी है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो चोरी की बात ही नहीं है। मालिक भगवान है तो उनको पूछने की जरूरत थोड़ी है किसी से कुछ, सब उन्हीं का है। इसीलिए वो चोरी नहीं है एक दृष्टि से। फिर भी चोरी मानेंगे तो भी किसी से को कष्ट नहीं होगा। तो ये पहला लाइन था, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुकूल चोरम। शेयर कर देता हूँ आपके साथ। पहला स्टेंजा है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, तो भगवान ब्रज ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत चोर। गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, वस्त्र भी चुराते थे गोपियों के। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, पुराने जितने जन्म थे उसमें हमने जो पाप अर्जित किए वो सब भी चुरा लेते। चोराग्रगण्यम पुरुषम नवान, इस तरह के। तो भगवान को ने चोराग्रगण्यम, सारे चोरों में अग्रगण्य चोर है, तो सारे चोरों के सरदार है, सबके मालिक है, सब में एक्सपर्ट चोर है। तो इस प्रकार के चोर को पुरुषम नमामि में नमस्कार करता हूँ। इस तरह भगवान को चौराष्टकम के रूप में भगवान बोले कि इस तरह के चोर को तो मैं नमस्कार करता हूँ। सेकंड श्लोक, श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम
नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम। तो श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्रीमती राधा रानी के हृदय को भी चुरा लिया। तो माखन चुराया, पाप भी चुराए, और हृदय, भक्तों के हृदय को भी चुरा लेते। राधिका श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराया। नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, और नव अंबुद श्यामल कांति, नव अंबुद मतलब नया नया जो बादल है, जिसकी जो श्याम श्याम कलर का जो बादल है जिसके अंदर पानी है, उसकी जो कांति है उसका भी भगवान ने चुरा दिया। भगवान का जो वर्ण है उस तरह है, घन श्याम। तो वो घन श्याम क्या है, एक नव अंबुद, अंबुद मतलब बादल, तो उसकी जो कांति है, श्यामल कांति, वो भगवान ने, वो भगवान की कांति है। तो नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, तो उसको भी भगवान ने चुराया। पदा श्रितम च समस्त चोरम। हम्म, तो पदाश्रितम च समस्त, समस्त चोरम, तो who steal all the sins and sufferings of those who take shelter of it। पदाश्रितम, तो जो भगवान के चरणों में आश्रित हो जाते हैं, भगवान के आश्रय हो जाते हैं, तो उनका समस्त पाप और उनकी जितने भी कष्ट है वो भी चुरा लेते हैं। और भगवान के चरणों में कोई गिरता है, भगवान के पदों चरणों का आश्रय लेता है, तो उसके सारे दुख का भी चोरी कर लेते हैं, उसके सब दुख हर लेते हैं, उसके पापों को हर लेते हैं। तो इसमें बताया श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराया। आखिरी में पूछेंगे क्या क्या चोरी किया भगवान ने। श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराया, और जो नया बादल है उसकी कांति को चुराया, और जो उनके चरण कमलों में आश्रित है उनके समस्त दुख कष्ट को भी चुरा लेते हैं। चोराग्रगण्यम पुरुषों नमः, इस प्रकार के अग्रगण्य चोर को मैं नमस्कार करता हूँ। 3 नंबर श्लोक। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितव्यः करोति भिक्षुम पथिगेहहीनम केनापि अहो भीषण चोर दृग दृष्टम श्रुतो वा न जगत त्रयेपि। तो यहाँ पे एक बताया अकिंचनापि कृत्यो पदाश्रित, भगवान के चरण कमलों में जो आश्रय लेता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, एकदम सब कुछ उसका हर लेते हैं, उसको सब कुछ ले लेते हैं, पॉपर भिखारी बनाते हैं, अकिंचन बना देते हैं। अकिंचन मतलब उसको ऐसा बना देते हैं कि उसके पास कुछ नहीं बचता। तो 2 शब्द होता है, अकिंचन शब्द होता है, अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं। तो भगवान कभी अपने भक्तों का सब कुछ ले लेते हैं, उसको अकिंचन बना देते हैं। इस तरह कुंती देवी एक प्रार्थना में भगवान को बोला, नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान अकिंचन, जिसका कुछ नहीं है उसके धन है। जब भक्ति के पास कुछ नहीं रहता है तो भगवान रहते हैं, तो पूरी तरह से भगवान का आश्रय लेते हैं। इसलिए भगवान मान लो कोई अच्छे किसी के पास अच्छे से जप कर रहा है, साथ में मोबाइल भी चला रहा है, तो भगवान उसका मोबाइल गिरा देते हैं, या फूट जाता है, टूट जाता है, खो जाता है, तो अच्छे से जप करेगा कम से कम। तो इस तरह भगवान अच्छे से भजन कर, अच्छे से आश्रय ले पाए, इस तरह कुछ करते हैं। अकिंचन, आप अकिंचन बना देते हैं। और अकिंचन का एक और दूसरा अर्थ है, जो जिसके पास हो सकता है बहुत कुछ है, लेकिन वो ये सोचता नहीं है कि ये मेरा है। हो सकता है कोई व्यक्ति राजा है या बहुत धन है उसके पास, लेकिन उसका मानसिकता हमेशा अकिंचन का रहेगा। अकिंचन मतलब वो हमेशा ये सोचेगा, अरे मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो मेरे पास हो सकता है बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ है, मेरा घर है, गाड़ी है, ये कुछ है, सब भगवान का है, भगवान इसके मालिक है। तो वो अकिंचन, वो भी अकिंचन है। हो सकता है बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन उसका जो मानसिकता है, उसका भाव है, वो अकिंचन का है। तो इस तरह कभी कभी अपने भक्तों को भगवान भिखारी बना देते हैं, होमलेस, घरलेस बना देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे, श्लोक में बता रहे कि केनापि अहो भीषण चोर इद्रिक, मतलब मैं ऐसा चोर कभी नहीं देखा। मान लो चोर किसी के यहाँ चोरी करता है,
लेकिन चोरी करने से ऐसा नहीं, उसके यहाँ तो कुछ तो छोड़ के चले जाता है। मान लो किसी के घर में चोरी आता है, धन लेके चले जाता है या कुछ लेके चले जाता है। घर तो नहीं चुरा सकता है ना चोर। लेकिन भगवान ऐसे चोर है, उसका धन चुरा लेते हैं, उसका घर चुरा लेते हैं, सब चुरा लेते हैं, मन भी चुरा लेते हैं। तो ये श्लोक में बिल्वा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं अ, इस तरह का खतरनाक चोर कभी नहीं देखा। बाकी चोर देखे आके थोड़ा बहुत चुरा ले गया, पॉकेट मार, छोटे चोर रहते हैं, चेन चुरा लेंगे, पॉकेट चुरा लेंगे, इस तरह छोटे चोर हैं। चप्पल चुरा लेगा ज्यादा से ज्यादा छोटा चोर। लेकिन बड़ा चोर ज्यादा से ज्यादा आपका बैंक अकाउंट का सारा धन ले लेगा। कैश तो नहीं लेगा, कोई ऑनलाइन ले लेगा इधर उधर। लेकिन सारा कोई भी ऐसा चोर नहीं है जो सब कुछ ले, लेकिन भगवान ऐसे खतरनाक चोर है, सब कुछ ले लेंगे, एकदम जीरो कर देंगे। तो तीनों तीनों लोकों में इतना खतरनाक चोर नहीं है ये। बिल्वा मंगल ठाकुर बोले इतना खतरनाक चोर है। यदि नामापि हरति अशेषम गिरि पर सरन अपि पाप राशिन अशच्चर्य रूपो नानु चोर इदृक् दृश्यम श्रुतो वा न मया करती। तो एक और बताया कि एक ऐसे ऐसा चोर है जिनका नाम लेने से और जिनका नाम लेने से अ, पाप, बहुत बड़े बड़े पाप, पहाड़ों की पहाड़ों की तरह बड़े बड़े भी पाप भी अ, धुल जाते हैं, हट जाते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े पाप है, पहाड़ की तरह बड़े बड़े पाप भी है अगर हमारे हृदय में, लेकिन वो उसका चोर का नाम लेने से वो पाप गिर, पहाड़ गिर जाएगा, हट जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो, बाकी चोर का नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो कोई अच्छा चोर है, लेकिन उसका चोर का नाम लेने से कुछ होता नहीं। चोर आके चोरी करेगा तभी कुछ होगा। लेकिन ये ऐसा चोर है, इसका नाम लेने से भी काम हो जाता है। तो वो चोर आके, हो सकता है जरूर आके चोरी नहीं कर, नाम लेने से भी काम होता है। तो ये एक और चोर इनका क्वालिटी है कि मैं ऐसा, आखिर में बोल रहे हैं कि मैं ऐसा चोर कभी देखा ना, तो मैंने इस तरह के चोर कभी देखा ना सुना, जिसका नाम लेने से भी काम हो जाता है। तो ये भगवान इस प्रकार के चोर है, इनका नाम ही काफी है, काम की जरूरत नहीं। नाम ही बहुत शक्तिशाली है। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणम च हृतेव मम सर्वमेव फलयेष कुत्रो धृतो य चोर त्वं भक्ति नामनासि मया निरुद्ध। तो ये बोल रहे हैं कि धनम च, मैंने, आपने मेरा धन चुरा लिया। मानम च, मेरा सम्मान सम्मान भी चुरा लिया। इंद्रियां चुरा ली, मेरा जीवन चुरा लिया, सब कुछ मेरा चुरा लिया। तो आप कहाँ जाएं? अब सब कुछ चुरा लिया, अब ये चुरा के आप जाओगे कहाँ? तो बिल्वा मंगल ठाकुर इस तरह बोले। तो बिल्वा मंगल ठाकुर एक समय ये भी बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आ गए थे। उनका एक पूरा अलग ही स्टोरी है बिल्वा मंगल ठाकुर का। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान को बताते हैं कि आपने सब कुछ चुरा लिया, ये चुरा लिया, धन चुरा लिया, मान सम्मान, इंद्रियां, जीवन सब ले लिया। अब बच के जाओगे कहाँ? क्योंकि हमारे घर में अगर कोई चोरी करता है तो हम क्या करते हैं, चोर को छोड़ देंगे क्या? उसका कंप्लेन करते हैं, उसके ऊपर केस लगाते हैं। जब पता चल जाएगा कि ये चोर है, तो उस चोर के ऊपर हम केस लगा देंगे, उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, उसको बांध बांध बंधन में डाल देंगे, ताकि हमारे यहाँ चोरी किया और किसी के यहाँ चोरी ना करे, उसको बंधन में हम बांध देंगे। तो यहाँ बलवान ठाकुर है कि आपने सब मेरा चुरा लिया, धन धन मान सम्मान सब मेरा ले लिया। अब तो आप बच के कहाँ जाओगे? मैं आपको अपने बंधन में बांध लूंगा। आपने सब कुछ चुराया है मेरा, तो आप चोर हैं, तो इसलिए मैं आपको बांधूंगा।
मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि आप सब चुरा लिया चले जाओगे, लेके चले जाओगे। मैं आपको अपने भक्ति के बंधन में आपको बांध के रखूंगा। आप बच नहीं पाओगे। आप कह सकते हैं चोर हैं, लेकिन आप मेरे से बच नहीं पाएंगे। मैं आपको बांध के रखूंगा अपने भक्ति के बंधन में। चिंतसी घोरम यम पाशबंधम, भिनष्टि भिन्नम भव पाशबंधम, चिंतसी सर्वस्य समस्त बंधम, नेवात मनोभक्त कृतम च बंधम। तो मैं आपको भक्ति के बंधन में बांध दूंगा, और उसके बदले में आप क्या करेंगे, आप यमराज के बंधन से आप मुक्त करना है। आप यमराज के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो आप सब कुछ चुरा लेते हैं, लेकिन आप यमराज के बंधन से मुक्त कर देते हैं, और भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। आप हर व्यक्ति का सब कुछ चुरा तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में करते क्या है, आप उसको यमराज के बंधन से मुक्त कर देते हैं। आप उसको भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कर देते हैं। भौतिक जगत का जो बंधन है, हर व्यक्ति इसमें बंधा हुआ है, तो आप उसको सब कुछ ले लेते हैं और उसको बंधन से मुक्त कर देते हैं। लेकिन आप हो सकता है सबको बंधन से मुक्त कर दें, लेकिन जब भक्त आपको अपने बंधन में बांध लेंगे, उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आपके भक्त जब आपको अपने प्रेम के बंधन में या भक्ति के बंधन से आपको बांध देंगे, उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप बाकी को यमराज के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन आपके भक्त जब आपको भक्ति के बंधन में बांध देंगे, आप उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। इस तरह बिल्वा मंगल ठाकुर बता रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके भक्त, या मैं आपको भक्ति के बंधन से बांध दूंगा, उससे आप फ्री नहीं हो पाओगे। इस तरह यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया, तो भगवान उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। बंधे बंधे ही वो जरूर इधर उधर खेल रहे थे, लेकिन उनको बाद में नंद महाराज आके छोड़े। खुद ऐसा नहीं कि कुछ ट्रिक लगा के छूट गए। मन मानसे तमसा राशि घोरे, कराग्रे दुख मन्ये निबद्ध, नभस्व हे चोर हरे चिराया, स्वचोर्य दोषाचितम एव दंतम। तो हे चोर, आप मेरा सब कुछ चुराए लिए हैं, और अब जब सब चुरा लिया है, तो मैं आपको बंधन में बनाऊंगा। मैं आपको बंधन में, भक्ति के बंधन में बनाऊंगा। मैं आपको जेल में डालूंगा। तो किसी का चोर, हम चोरी करता, हम उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो आपने चोरी करी है, इसलिए आपको पकड़ के जेल में डालेंगे। वो जेल है क्या, कहाँ से जेल लेके आएंगे, कौन सी जेल में डालेंगे? तो इसने उन्होंने बताया कि मैं अपने हृदय रूपी जेल में आपको बंद, आपको हृदय हृदय रूपी जेल में आपको कैद कर दूंगा। और ये बहुत क्योंकि जनरली जेल में अगर किसी को डालते हैं, तो जेल में ऐसा नहीं बहुत अच्छा लाइटिंग है, वहाँ बहुत उजाला है, अंधकार रहता है एकदम। लाइट भी नहीं रहती, पंखा नहीं रहता, अंधेरे में व्यक्ति परेशान होता रहता है। तो इसी तरह मैं आपको अपने हृदय में रूपी जेल में डालूंगा। मेरा हृदय मतलब ये तो पूरा अंधेरा से भी अंधेरा है, पूरा अज्ञान का अंधेरा है मेरे हृदय में। मेरा हृदय अज्ञान का एक जगह है, इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है, इतना अंधकार है मेरे हृदय में, अज्ञान का अंधकार है, उधर मैं आपको कैद कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि कैद करके एक दिन बाद छोड़ दिया, लंबे समय के लिए, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए कैद, आजीवन का आजीवन कारावास। अ, और आपको उधर सजा मिलेगी। आपने जो चोरी करी है, मेरा इतना कुछ चुराया है, उसके बदले में आपको ये सजा मिलेगी कि मैं मेरे हृदय में आपको हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। उधर बहुत अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है मेरे हृदय में, वहां पे आपको रहना पड़ेगा। ये आपकी सजा है, आपने इतना कुछ चुराया है। तो भगवान को पहले बताया कि चोर है, अब आपको बंधन में बांधना पड़ेगा, और आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो जेल क्या है वो भी बता दिया। कारागृहे बस सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़, बंधन निश्चल सन,
त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शांतरे अपि सर्वस्व चोर हृदय न ही मोचयामि। ये इसका आखिरी श्लोक था। तो इसका अर्थ है, तो ये आखिरी श्लोक है, इसका अर्थ था कि हे कृष्णा, आप थीफ ऑफ एवरीथिंग, आप सब कुछ मेरे से चुरा लिए हैं। तो मैं आपको जेल में डाल दिया हूँ, और मेरे हृदय रूपी जेल में आपको बांध के, भक्ति के बंधन से आपको बांध के अपने हृदय रूपी जेल में डाल दिया। वहां आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है, और मैं आपको कभी वहां से छोड़ छोड़ जाने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको मुक्त, आपका कोई कोई आके आपको वो कर देगा। अम, डालते हैं कुछ पैसा देके, वकील आके छुड़ा के लेके चले जाते हैं। बोले छोड़ने छूट नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे, मेरी भक्ति पाश में दृढ़, अच्छे दृढ़ता से मैं बांधा हूँ। तो आप वहां से मुक्त नहीं हो पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए आप उधर बंधन में रहोगे। मिलियंस, हमेशा हमेशा के लिए आपको वहां बंधन में रहना है। सर्वस्व चोरा हृदय ना ही मोचयाम, इस तरह के चोर को हृदय में धारण कर लूंगा, ना ही मोचयाम, कभी मुक्त नहीं करूंगा। तो ये चौराष्टकम था, आखिरी श्लोक था। तो ये चौराष्टकम में पहले उन्होंने बताया कि भगवान किस तरह चोर है, और ब्रज में माखन चुराते हैं, गोपियों का वस्त्र चुराते हैं, पाप भी चुरा लेते हैं, श्रीमती राधा रानी का हृदय चुरा लेते हैं, और काले घनश्याम बादल की कांति चुरा लेते हैं, और उनके चरणों में आश्रय लेता है उसका दुख कष्ट भी चुरा लेते हैं। और इस तरह सब कुछ चुरा लेते हैं, अपने भक्त को एकदम अकिंचन बना देते हैं, रोड पे ले आते हैं। और इस तरह बताने के बाद वो बोले कि नहीं, आप इतना चुराया है, और जो चुराता है उसको कष्ट देते हैं, आपको मैं आपके भक्ति के बंधन में आपको बांध दूंगा, और आपको जेल जाना पड़ेगा, मेरे हृदय रूपी जेल में आपको कारावास, हृदय रूपी जेल में जहाँ पे अज्ञान का इतना अंधकार है, उधर अंधकार में आपको रहना पड़ेगा, उधर आपकी ये सजा है। आप चोरी किया है इसलिए आपकी चोरी की सजा, आपने मेरी चोरी करी है इसलिए मेरे हृदय रूपी कारागार में आपको सजा होगी। वहां आपको आजीवन रहना है, कोई मुक्त नहीं करेगा, और वहीं पर रह रह के आपको अपना जीवन निकालना है। इस तरह भगवान है जो सब कुछ चुरा लेते हैं, और भक्त लोग उनको इस तरह बंधन में बांध देते हैं, और भगवान भी उसके बदले में अपने भक्तों को यमराज के बंधन से, भौतिक जगत के कष्ट, दुख कष्ट के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इस तरह बिल्वा ठाकुर ने भगवान का ये चौराष्टकम एक भजन लिखा, और शॉर्ट में हमने इसका अर्थ चर्चा किया। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो बहुत इंटेलेक्चुअली उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप सब कुछ चुरा लिए हैं, अब आपको जेल में जाना पड़ेगा, और वो जेल मेरा हृदय है, हमेशा आप मेरे हृदय में रहिए, मेरे हृदय से कभी जाइए नहीं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्री बलवा मंगल ठाकुर की जय। चौराष्टकम की जय। हरे कृष्ण।